नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविध एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी के आरओ और एआरओ के पेपर के बारे में। इसमें आपके दो पेपर हुए थे, पहला पाली में पे और दूसरा पाली में। पहली पाली में आपका पेपर हुआ था जनरल स्टडीज का यानी कि सामान्य अध्ययन का, और दूसरी पाली में आपका पेपर हुआ था जनरल हिंदी का। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। ये 140 प्रश्न आए थे और जो आपकी हम सीरीज है यानी कि बुकलेट हो ए सीरीज की थी। ठीक है, जित आपकी ABCD 4 सीरीज बनी थी, सब में क्वेश्चन समान थे, बस क्वेश्चन नंबर का फर्क था। तो ए सीरीज के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन दिया गया था, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, रूबी लेजर ने नीले प्रकाशपुंज को उत्पन्न किया था। दूसरा है, रूबी लेजर ने लाल प्रकाशपुंज को उत्पन्न किया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। केवल दो सही है, केवल एक सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। तो उसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है पहले का ए, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही निकल कर आता है। केवल दो इसमें ऑप्शन सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, पहला है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ठीक, आर दिया गया, एक बंद कार के अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दो कथन दिए गए हैं। अब दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, किसमें से कौन सही है। तो इसमें से देखेंगे आप, दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था वो निकल कर आता है पहला, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है। वैसे ही जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। आर दिया गया, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक अर्ध परागम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। उसका दूसरा दिया गया, विलायक के प्रवाह की यह क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना था कौन सा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए हो सकता है आपका ऑप्शन इसमें बी निकल कर आता है, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी तक। पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इनको आपको शुरू से लेकर आखिर तक वो करना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा 5 नंबर का हो जाता है बी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद खोज हुई थी प्रोटॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन की, उसके बाद पाई मेसन की खोज हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंग। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर ए, यानी कि सबसे पहले रेडियो तरंगे, उसके बाद अवरक्त तरंगे, फिर आपका आ जाती है दृश्य तरंगे, फिर एक्सरे तरंगे। ये ऑप्शन आपका सही निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अवागाद्रो की अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली की प्रमेय पर, गति का संरक्षण। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, गति के संरक्षण पर जो है रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची से 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ऑप्शन का हो जाता है सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। यानी कि आपका ए जो होगा ए होगा 4 से, उसके बाद जो आपका बी होगा वो होगा 3 से, उसके बाद जो आपका सी होगा उसका कनेक्शन होगा आपका 2 से, उसका जो विटामिन डी है इससे बी से होता है बेरी रतौंधी। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो संयोजन है वो हो जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है बी, यानी कि केवल 2 जो है इसमें सही है, ये ऑप्शन सही है। तो केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन MgAlSi KCa TiFe को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सी पोएलेट का प्रयोग किया गया था? तो सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि APXS का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि दोनों सही हैं इसमें, ए भी सही है और ए भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है? परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, अपवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाटा रोग का कारण है? क्रोमियम प्रदूषित जल, कैडमियम प्रदूषित जल, लेड प्रदूषित जल या मरकरी प्रदूषित जल? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि मरकरी प्रदूषित जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? रेत के कणों का जमाव, प्रोटीन का अवक्षेपण, ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण, वसा का जमाव? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण। इसके द्वारा गुर्दे की पथरी बनती है। फिर अगला ऑप्शन हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? खिजर खान दिए हैं, मोहम्मद शाह दिए हैं, मुबारक शाह और अलाउद आलम शाह। इनको क्रम अनुसार लगाना है, किस इनका काल जो था वो किसका क्रम क्या था हिसाब से लगाना है। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि सबसे पहले आपके खिजर खान आए, उसके बाद आपके आए मुबारक शाह, उसके बाद आए मोहम्मद शाह और अंत में आए इसमें अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्रुखसियर, जहानदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बहादुर शाह आए, उसके बाद जहांदार शाह आए, उसके बाद फर्रुखसियर आए, उसके बाद अंत में आए मोहम्मद शाह। जितने इसमें दिए हुए सबसे ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ये हमें बताना है। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए। सबसे पहले आपका आ जाता है भुक्ति, उसके बाद विषय, फिर विधि, उसके बाद ग्राम। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि केवल दूसरा इसमें सही है और पहला गलत हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, उसका नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए 2 सूची दी गई है, तो इसमें जो 19 नंबर का सही ऑप्शन निकल कर आता हो जाता है ए।
ठीक है। तो इस हिसाब से ए के हिसाब से ए हो जाएगा 2 से, उसके बाद बी हो जाएगा आपका 1 से, और सी आपका हो जाएगा 4 से, और डी आपका हो जाएगा 2 से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं, आपका जो ए है वो हो जाएगा 2 नंबर से, ठीक है। उसका जो आपका बी है वो हो जाएगा 1 नंबर से, ठीक है। उसका जो आपका सी नंबर है, सी हो जाएगा 4 से। उसका जो आपका डी है वो हो जाएगा 3 नंबर से, ठीक है। इस प्रकार आपका संयोजन हो जाता है, यानी कि फतुह उस सलातिन, इस ये होते हैं अब्दुल मलिक इसामी। फतूहात ए फिरोज़ शाही, ये होते हैं फिरोज़ शाह तुगलक। उसका तारीख़ ए फिरोज़ शाही होता है जियाउद्दीन बर्नी। उसका खजैन उल फतूह, ये होता है अमीर खुसरो। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसमें गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगुड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से चुनना है, इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका देखिए डाउट है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, तो इस पर हम कर देते हैं स्टार। जब पीसीएस में बताएगा कि कौन सा सही उसने माना है, इसमें देखिए हो सकता है आपका या तो एक सही होगा या तो दोनों सही होंगे, तो इसमें डाउट है, तो पीसीएस का हम इंतजार कर लेते हैं, उसके हिसाब से इसमें आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे, तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका था हो जाता है पहला 152.5 × 10⁻7 नैनोमीटर, ये इसकी नैनोमीटर में लंबाई या ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका था वो हो जाता है सी, यानी कि दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। पहला है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। दूसरा है उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है दोनों, जिसमें थे वो सही थे, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें दिया गया अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया। इसमें बताना है कि दोनों सही या एक दूसरे की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो पहला है अभिकथन ए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों से सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। उसका कारण है यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, ए सत्य है किंतु आर जो है वो असत्य है, ऑप्शन इसमें सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया गया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। कारण दिया गया है जॉर्ज थॉमसन को द्वारकनाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका आता है वो हो जाता है बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपको बताना है। वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। फिर है न्यू इंडिया नाम के साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका सकता है इसका हो जाता है सी, यानी कि दोनों इसमें सही थे, भी सही था और ये भी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में देखिए अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए कहा गया संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे।
कारण दिया गया विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए हैं। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण आर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें आपको बताना है सही ऑप्शन आपका क्या था। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि ए आर तथा दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929, 13 अप्रैल 1930 तक था। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए, यानी कि केवल पहला ऑप्शन सही है। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कोड में से सही उत्तर चयन करें। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेंसी अधिनियम, आयोग की सहमत अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। जिसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है पहला। ठीक है, यानी कि पहले लेक्स लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेंसी अधिनियम, उसके बाद आयोग की सहमत अधिनियम, फिर चौथा है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। अब बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही था। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सही हो जाता है। केवल 2 ऑप्शन इसमें सही था, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, उसके बाद है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसको हम अभी स्किप कर दे रहे हैं, फिर बाद में इसका हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है, इसको कन्फ्यूजन ना हो तो हमें कमेंट कर बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है डी, यानी कि जो कोट नीति है इसमें सही होगी। यानी कि ए को हम मिला देंगे 3 से। इलाहाबाद बैंक 1865, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, ये हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक आपकी 1894 में। उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक आपकी हो जाएगी 1881। उसके बाद है द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये आपकी हो जाएगी 1874 को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ये सही था, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभिकथन और कारण दिया गया था। देखिए पहला दिया गया हमें जो अभिकथन दिया गया है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। कारण दिया गया है भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही इसमें थे और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सही नहीं है हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है डी, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। 124 जो अनुच्छेद होता है उसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना नहीं होता है, तो ये इसमें गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है ये हमें बताना था। तो ये देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, तो इसको भी हम स्किप कर दे रहे हैं, बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है जो कन्फ्यूजिंग ना हो तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, पंचायती राज में
संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ये ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, वो हो जाता है बी, यानी कि सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि दोनों सही हैं, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। उसका दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि दोनों इसमें सही होते हैं, पहला और दूसरा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, हो जाता है डी, यानी कि ना तो ए सही है और ना ही दोनों ऑप्शन इसमें आपके गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है इनको। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है ए हो जाता है, यानी कि सबसे पहले आपकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, उसके बाद आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन आपका 45 का निकल कर आता है वो हो जाता है ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, यानी कि ए जो अनुच्छेद 26 हमें बताता है धर्मों के कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बी जो हमें बताता है ग्राम पंचायतों का गठन, उसके बाद जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें बताता है संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, उसका जो डी ऑप्शन हमारा है वो हमें बताता है संसद का सचिवालय। ठीक है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही नहीं होता है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इससे किसी तरह वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, उसके बाद कोड से इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि आपका जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है वो संबंधित होगा 2020 से इसका किया गया था। उसके बाद जो मुस्कान स्कीम है, मुस्कान स्कीम आपकी स्टार्ट हो गई थी 2021 से। उसके बाद जो आपका मिशन इंद्रधनुष है वो स्टार्ट हो गया था 2014 से। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है आपका स्टार्ट हुआ था 2018 में। तो ये ए ऑप्शन इसमें जो था आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के द्वारा सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है बी, यानी कि जो आपका भारतनाट्यम है वो संबंधित है तमिलनाडु से। उसके बाद जो आपका कुचिपुड़ी है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। उसका जो आपकी सत्रिया है वो संबंधित है असम से। उसका जो कथक है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाएगा इसमें सी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्नबिल पर्व जो आपका होता है नागालैंड, उसके बाद संगाई पर्व आपका मणिपुर, उसके बाद आपका राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका जो हेमिस पर्व है वो लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुबनी जो है वो बिहार से संबंधित होगी। ठीक है, मधुबनी बिहार से। उसके बाद
जो लेपाक्षी है वो आपकी संबंधित हो जाएगी आंध्र प्रदेश से। उसके बाद जो पट्टचित्र है वो संबंधित हो जाएगा उड़ीसा से। उसका जो वारली है वो संबंधित आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में सूची 2 को मिलाइए तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाता है वो जाता है ए, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि चीनी जो है वो संबंधित होगी 383 से। उसका जापान जो संबंधित हुआ आपका 1888 से। उसके बाद कोरिया गणराज्य ये संबंधित आपका हो जाएगा 90 से। उसके बाद भारत संबंधित हो जाएगा आपका 107 से। ठीक है, ये हांगहाओ एशिया खेल में इतने पदकों की संख्या लोगों ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है सी, यानी कि श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है पिछवाई चित्रकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों में अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। तो देखिए अभिकथन हमें दिया गया है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतर रसायन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। और उसका कारण दिया गया है आर, जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तो इसमें बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए और आर इसमें भी दिया गया है। तो देखते हैं अभिकथन। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय इसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उसका कारण इसमें दिया गया है आर, उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो हमें बताना है आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, यानी कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। केवल इसमें कारण जो सही है वो सत्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें दिया गया है अभिकथन और कारण। तो देखिए अभिकथन हमें दिया गया है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद आर दिया गया है भारत का जूट उत्पादक पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारण के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम को इसको व्यवस्थित करना है। अवनालिका क्षरण, बौछारी क्षरण, नलिका क्षरण और परत क्षरण। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है डी, यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा बौछारी क्षरण, उसके बाद परत क्षरण, उसके बाद नलिका क्षरण और फिर हो जाता है अवनालिका क्षरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 57 का हो जाता है सी, यानी कि सबसे पहले हमारा आ जाएगा केंद्रक बीजक, उसके बाद आ जाएगा प्रजनक बीजक, उसके बाद आ जाएगा आपका आधारीय बीज, उसके बाद आ जाएगा प्रमाणित बीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए एक कथन अभिलेख ए है, दूसरा आर है। तो इसमें बताना है कौन से सही ऑप्शन होंगे। तो पहला दिया गया है अभिकथन लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। उसके बाद कारण लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है ए, यानी कि ए और आर जो है दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि ना तो ए और ना तो पहला ऑप्शन ना तो दूसरा, दोनों ऑप्शन इसमें आपके गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पिन का नंबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, उसके बाद कोड का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें देना था। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है बी, यानी कि बी ऑप्शन। जो आपका पहला स्कंध आवर्त है वो हो जाएगा बेची गई वस्तु का लागत बटे औसत स्कीम। उसका जो आपका चालू अनुपात है वो हो जाएगा चालू संपत्ति अनुपात चालू दायित्व। उसके बाद जो आपका अम्ल परख अनुपात है वो हो जाएगा आपका दूसरे से संबंधित, यानी कि तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। और उसके बाद जो आपका लास्ट है सकल विनियोजित पूंजी, ये संबंधित हो जाएगा ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ अनुपात कुल संपत्ति से। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति। तो इसमें बताना है सही ऑप्शन क्या हो जाए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि केवल ए इसमें ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फिर इसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन ए दिया गया है ए शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य आवश्यक एक शर्त है, और कारण दिया गया शर्त एक का उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का। तो इसमें बताना है कोड का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। अगर किसी को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, देखते हैं पीसीएस का इस पर क्या रिजल्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि काफ़ी बोर्ड जो है हैदराबाद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है एक मार्क कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का सूचक है। एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो कोर्ट द्वारा इसमें बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि ए, केवल एक इसमें ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। MPEDA की स्थापना 1972 में हुई, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वो हो जाता है ए, यानी कि केवल पहला ऑप्शन इसमें सही था, दूसरा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कोड का प्रयोग करके बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है ए, यानी कि ना तो पहला ऑप्शन सही है ना तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है हमें बताना है। तो देखिए 4 युग्म दिए गए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाता है वो हो जाता है सी ऑप्शन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, यानी कि वर्षा वन अनुसंधान, ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो हो जाता है सी राइट आंसर हो जाता है, ये इसमें सही नहीं है, हमें यही बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर केरल आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें दिया गया अभिकथन ए और कारण दिया गया, और फिर कोड का प्रयोग करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिकथन में दिया गया है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण दिया गया शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकतम भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है इसमें ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो हमने जो आपका पेपर आया था वो ए सीरीज का था, उसके 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इसके 70 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कन्फ्यूजिंग थे उनका हमने आंसर क्लियर नहीं किया है। पीसीएस का देखते हैं इसमें जो आंसर किया है उसके बाद हम उसका कन्फर्म आंसर बता पाएंगे। हो सकता है उन क्वेश्चनों को डिलीट करना पड़े,
तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आप उनमें कन्फ्यूजन नहीं है, किसी में आपको डाउट क्लियर है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और इसके नेक्स्ट के जो आपके 70 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।